हाँ जी, अब शुरू से बोलूं? हाँ। बोलना तो पड़ेगा ही। हाँ। आज सौभाग्य की बात है कि श्री महादेव मंदिर जो धामपुर जंक्शन कॉलोनी में स्थित है, यहाँ के सभी सम्मानित लोगों ने यहाँ पर बनाया है। डॉक्टर शंकर लाल शर्मा जो RSM कॉलेज के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं, उनका इसमें विशेष योगदान है। आज हम उनसे मुलाकात हो रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि मंदिर प्रांगण में वो हमें अपना समय उन्होंने दिया है और वो धामपुर के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। हिंदी में उनका बहुत ही योगदान है। उन्होंने अनेक पुस्तकें जो है वो लिखी हैं, जिससे विभिन्न विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जो हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। डॉक्टर शंकर लाल शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस कॉलोनी के बारे में और इस मंदिर के बारे में कुछ अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने का कष्ट करें। धन्यवाद। देखो भाई भूदेव सिंह जी, मैं RSM कॉलेज और उस व्यवस्था का ऋणी इस बात से हूँ कि मैंने जो कुछ भी आज प्राप्त किया है वो बदौलत RSM महाविद्यालय किया है। यानी RSM की वजह से मेरी पहचान है और मैं RSM की वजह से ही जाना जाता हूँ। यहाँ मैंने सेवानिवृत्ति से पहले यहाँ ये प्लॉट लिया था इस कॉलोनी में। मैं इस कॉलोनी का सिविलियन में से पहला प्लॉट खरीद करके मकान बना के रहने वाला बना। इस कॉलोनी को पंजीकृत धामपुर जंक्शन कॉलोनी की एक सोसाइटी है हमारी, मुरादाबाद में इसका पंजीकरण है। मैं उसका संस्थापक मंत्री था, अब मैं इसका अध्यक्ष हूँ। हमारी कॉलोनी के लोगों के पास यहाँ कोई पूजा स्थल नहीं था। हमने धामपुर जंक्शन पूजा स्थल निर्माण एवं प्रबंधन ट्रस्ट बनाया, उसका पंजीकरण कराया और फिर हमने लोगों के सहयोग राशि लेना शुरू किया। हम 15 ट्रस्टी बने और हर एक ट्रस्टी ने 50-50 हजार रुपये पहले जमा किए। धीरे धीरे फिर 50-50 हजार रुपये और हमने इकट्ठे किए, यानी 15 ट्रस्टियों से हमने 15 लाख रुपए हमारे पास हो गए। ये भूमि जो 672 वर्ग गज है, लाला नरेंद्र कुमार जी जो भूस्वामी हैं, हमने उनसे एक तरीके से एहसान में ली है। दान नामा नहीं है, एहसान नामा है। और उनका भी मूलतः 15 लाख के करीब ही उनका भी योगदान है। और इस मंदिर में इसका जो नक्शा है वो तो हमारे महामंत्री हैं आकांक्षा जी, उनके पति राशु चौहान जी ने निर्माण करा के दिया नक्शे का। और फिर 25 लाख में विद मटेरियल राजस्थान के ठेकेदारों को हमने इसका निर्माण का काम था। मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। फिर ये टाइल्स गेट पर, ये जो हमारी टाइल्स लगी हुई हैं गणेश जी की और उनकी दोनों शिव जी के दोनों पुत्र हैं बाहर, हनुमान जी का ये शनिदेव, अंदर राधा कृष्ण की वो है टाइल है। फिर इधर राम दरबार है, वहाँ राम दरबार, फिर कृष्ण और राधा कृष्ण और बाल वो भी हैं हमारे बाल गोपाल जी, उधर नहीं सरस्वती जी हैं, फिर उसके बाद दुर्गा जी हैं और संतोषी माँ है। तो हमारे पास अब पूजा के लिए जो भी व्यवस्था हम कर सकते थे अपने सीमित स्रोतों से, तो वो हमने कर ली है। और हमारी कॉलोनी को बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है कि उनके पास मंदिर है। गत 2 फरवरी बसंत पंचमी को इसकी पूरी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी और तब से मंदिर हमारा पूर्णतः सुचारू रूप से संचालित है। पंडित वैभव जी जो हैं ये हमारे संस्थापक पुजारी हैं। पहले दिन से प्राण प्रतिष्ठा में भी इनका योगदान रहा और तब से अब तक वैभव जी हमारे मंदिर के पूरी तरीके से देखभाल करने वाले पूर्णतः सब साधिकार नियंत्रक यही हैं। हम तो सेवादार हैं, मंदिर के सेवादार थे
और ये ट्रस्ट है, इसमें मैं संरक्षक हूँ। इसके अध्यक्ष हैं श्री J.K. शर्मा बबलू और इसके सेक्रेटरी हैं रासू चौहान, जिनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख नूरपुर आकांक्षा है। बाकी पूरी समिति कार्यरत है। बाकी काम करने वाले हैं प्रमोद जी हैं, मास्टर टीकाराम जी जो RSM इंटर कॉलेज उनके बेटे हैं, एक पंडित कन्हैया स्वीट वाले पंडित जी हैं। सर प्रमोद जी का घर भी इसी कॉलोनी में है क्या? सामने जो दिख तो रहा बहुत है, अच्छे हमारे मिलने वाले हैं। हाँ, तो ये सब लोगों की रिटायर मेहरबानी हो गए है। होंगे अब तो वो हाँ, गवर्नमेंट सब से। बिल्कुल रिटायर हैं और बहुत अच्छा सब लोगों में आपसी सहयोग से मंदिर ठीक चल रहा है। भंडारा भी होता है, हनुमान जयंती भी हुई, कृष्ण की जन्माष्टमी भी हो गई, शनि जयंती भी हुई और फिर संतोषी माँ भी आई, तो शुक्रवार को संतोषी माँ की भी पूजा करती हैं महिलाएं। और हर सोमवार को शाम को 5 बजे से महिला मंडल हमारा कीर्तन करता है यहाँ। तो यानी मंदिर सजीव है। और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, अभी मुझे लगा थोड़ा सा यहाँ जो शेड की जो है कहीं हाँ, जैसे बरसात वगैरह आ जाती है नहीं अब तो यहाँ उसमें अगर अभी हमारा एक प्रोजेक्ट है, जब फिर हमें मिल जाएगा। हम तो देखो मांगने वाली कौम में पैदा हुए हैं, जब हमें मिलेगा तो एक शेड यहाँ पड़ना है, एक वहां से यहाँ तक है। जैसे उन पे है ना सिद्ध बली महाराज पे चलने का, तो यहाँ से वहां तक और फिर वहां पूरा शेड जाके असेंबली हो तो वहां हो जाए। और भंडारे के लिए हमारे पीछा स्थल है। वो तो है, लेडीज वगैरह जैसे कीर्तन वगैरह करती हैं वहीं करती हैं, तो थोड़ा सा जो है नहीं वहीं करती हैं, गर्भगृह के बाहर जो बरामदा है हमारा। अभी उतनी लेडीज हैं, 10-12 महिलाएं आती हैं, 10-12 के लिए जगह है। बाकी तो अभी मैं कहना चाहूँगा, हाँ साहब, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आएं और भगवान का दर्शन करके लाभ उठाएं। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब आप और कुछ बोलना चाहोगे तो बोलिए। नहीं, हाँ, बंद कर दो बेटा। थोड़े लिखे को बहुत समझना आता था।